आज बाबूजी तो होंगे। बाबूजी आज नहीं आए होंगे ना, भोपाल जा रहे हैं, गए होंगे। चलिए मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मेरे ख्याल से म्यूट करना ही ठीक है। देखिए हमारा मुख्य विषय तो परमात्म प्रकाश का चल रहा है, योगेंद्र देव जी द्वारा रचित। और कल जो है एक आरपीएन साहब ने उनको एक शल्य आई थी कि शल्य क्या होती है। तो शल्य के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। वैसे तो क्या विस्तार से ये इसमें तत्वाल सूत्र में दिया हुआ है और मंजूषा में खास तौर से, लेकिन मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। एक मिनट में साथ में पार्टिसिपेट भी करते जाइए आप लोग। तो ये जो वस्तु है शल्य जो है, वास्तव में तो ये तीनों ही चीजों से गवर्न होती है। तीनों मतलब जो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय जो है हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों को ही यथावत, जिसको इसके स्वरूप ज्ञान स्वरूप जिनको भाषित नहीं होता, उनके मार्ग में ये तीन तरह की शल्य आती है। देखो शल्य का बेसिक मीनिंग इसमें एक शॉर्ट में दिया है 396 पेज पे, क्या नाम है, धर्म जैन धर्म जानिए में, वो छोटा सा दिया हमने। क्या दिया है? शल्य का अर्थ पीड़ा देने वाली वस्तु है। जैसे पैर में पत्थर चुभ जाने से पीड़ा होती है, वह शल्य है। इसी प्रकार शरीर और मन संबंधी पीड़ा का कारण कर्मोदय जनित विकार या दोष भी शल्य है। ये कांटे की भांति निरंतर पीड़ा देते हैं। इसके तीन भेद हैं, माया, निदान और मिथ्या। इतना उन्होंने शॉर्ट में बताया है। तो इनका जो मैंने अभी एक वीडियो आपको भेजा है ग्रुप में जैन ग्रंथों पर चर्चा में, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको वो सब मिल जाएगा। विस्तार से दिया है वीडियो में, और उसमें शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। शल्य तीन प्रकार की, माया, मिथ्यात्व और निधान। तो मायाचारी क्या है? माया नाम की शल्य क्या है कि व्रत का पालन करने बैठे तो उसमें भी मैंने मायाचारी शुरू कर दी। किसी को दिखाया कुछ और कि साहब मैं बड़ा व्रतधारी हूँ, संयमधारी हूँ, लेकिन एक्चुअल में उनका पालन नहीं कर रहा हूँ। दिखावे के लिए कुछ और कर रहा हूँ, अंदर से कुछ और कर रहा हूँ, और उसमें कपट भरा हुआ है। वेश तो बना लिया, जैसे अब वो आए थे ना, वो छुल्लक का वेश धारण करके एक आए थे, वो मूर्ति चुराने के उद्देश्य से आए थे। तो ऐसे वेशों का दुरुपयोग करना या दूसरों को दिखाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए मायाचारी पूर्वक अपने आप को व्रत नियम संयम धारी दिखाना, ये माया शल्य में आता है। फिर मिथ्यात्व में क्या आता है? अभी आप सब अनम्यूट है, बात कर सकते हैं। मिथ्यात्व में क्या आता है? मिथ्यात्व मान्यताएं रखना, यानी आप सब करते दिखाई दे रहे हैं धर्म के मार्ग में, लेकिन सारी मान्यताएं उल्टी हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान उल्टा है, और ऊपर से लोगों को कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब सच्चे देव शास्त्र गुरु का पालन करना, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप स्वयं को ही नहीं पता। तो ये इनके इन प्रकार आप देखो कोई बहुत सारे जैनियों के घरों में जो वो मंदिर बनाते हैं, घर के मंदिर, उनमें सब रखे हैं, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हुए हैं, और दुर्गा माता भी बैठी हुई हैं, और एक आध जिनेन्द्र देव का फोटो भी लगा हुआ है। बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन चलता रहता है। और फिर वो कहने के लिए कहते हैं साहब देखो ऐसा है कि हम तो जिनेन्द्र देव को मानते हैं, लेकिन साथ साथ इनको भी मानते हैं, क्या अर्थ है? ऐसा वो मिथ्यात्व रूपी आचरण उनका, और कुदेव कुगुरुओं आदि का के प्रति ऐसे भाव रखना कि इनसे मेरा अवश्य कुछ ना कुछ भला होगा। ये सारे जो है मिथ्यात्व नाम की शल्य में आते हैं, क्योंकि चारित्र का पालन जो है वो बिना किसी शंका के नहीं हो रहा। शंकाएं तमाम लगी हुई हैं कि साहब पता नहीं महावीर स्वामी कुछ देंगे कि नहीं,
कि शांतिनाथ जी आपके चरण में चला जाऊं, या मुंशोवरदास जी को देखूं और शनिवार के दिन देखूं। तो ये इस तरह की जो मान्यताएं ये सब मिथ्यात्व शल्य में आती है। तीसरी थी निदान शल्य, जिसका अपन ने विस्तार से वर्णन किया था। निदान शल्य में जो जीव व्रत आदि धारण कर रहा है, तप कर रहा है विशेष तौर से, तो उसको तीन तरह की जो उसको कांक्षाएं होती हैं, तीन तरह के निदान रूपी उसके भाव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है प्रशस्त, दूसरा अप्रशस्त, और तीन होता है भोगार्थ। यानी प्रशस्त में क्या करता है वो, कि भगवान मुझे जो है अच्छे उत्तम कुल मिलते रहें, न केवल ये मिला है बल्कि इससे भी अच्छे मिलते रहें, जिससे कि मैं अपने कार्य आगे अच्छे करूं। है प्रशस्त जाति का, लेकिन आकांक्षा पूर्वक है, मैं उच्च कुल में उत्पन्न हूँ, अगले भाव में मैं किसी चक्रवर्ती का पुत्र बनूं या स्वयं चक्रवर्ती बन जाऊं, तो या स्वर्ग में उत्पन्न हो, या जो मनुष्य बनूं तो बहुत सुंदर बनूं। ये सब जो आकांक्षाएं वो कैसी वाली है तो वो अच्छी जाति की, लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि इस तरह की कामना कर रहे हैं, और कामना क्या कर रहे हैं, इस तप के फलस्वरूप जो तप मैं कर रहा हूँ मुझे ऐसा ऐसा मिले, उत्तम लोग मिले, उनको उत्तम साथ मिले, ये सब का कुल अच्छा मिले। ऐसी जो आकांक्षाएं तप के फलस्वरूप जो अपन मांग रहे हैं, वो प्रशस्त जाति का निदान बंध है। ठीक है। दूसरा है अप्रशस्त जाति का, कि जैसे कोई देव को देखा हमने कि उसकी जो है बड़ा उसका प्रभाव है, उसका जो विमान चमक रहा है, तो हमने बोला कि मेरे मुझे भी ऐसा ही विमान चाहिए जिसमें मैं औरों से अलग दिखूं, मेरी वाणी में ऐसा प्रभाव आए, अगली से अगली बार मैं ऐसा बनूं, मेरा बल इतना हो, शरीर आदि का बल इतना हो। तो वो अपने अभिमान की, ईगो की पुष्टि के लिए जो कामनाएं की जाती हैं, वो अप्रशस्त निदान में आता है। और तीसरी तरह का है भोगों वाला, भोगार्थ निदान, कि इस तप के प्रभाव से मुझे अच्छे अच्छे उत्तम भोग मिले, मैं भोग भूमि में उत्पन्न हूँ, या स्वर्गों के देव भी हों तो मुझे उत्तम भोग मिलेंगे, इस तरह की कामनाएं करना, उत्तम मुझे रानियां मिलें। ये पंचेंद्री के विषयों की कामना किसके बदले में? तपस्या के बल पर बदले में। तो ये तीसरी तरह का भोगार्थ निदान है। तो इस तरह से, हाँ बोलिए। मैं जो प्रशस्त और अप्रशस्त में जो अंतर बताया, उसमें अंतर तो समझ में नहीं आया, एक ही लग रहा है। नहीं नहीं, देखो प्रशस्त में मैंने बताया मुझे उत्तम कुल की प्राप्ति हो जी, जिससे कि मैं भली भांति जो अपनी चर्याएं कर सकता हूँ, जैन धर्म का भी जो है वो मार्ग और मेरा प्रशस्त होगा अच्छा, इसलिए भले लोग मुझे मिले, भली मुझे जो है पत्नी मिले जो मुझे गाइड करे, और उत्तम गुरु भी मिले। ये जो कामनाएं है ना, आप दोनों तरह से कर सकते हो कामना। ये तो अपन को लगता ही नहीं कि इस तरह की किस तरह का निदान है ये, लेकिन अपनी वांछाएं तो रहती ना, लेकिन वो किसके एक्सचेंज में मान रहे हैं कि ये जो मैं तप कर रहा हूँ, इस तप के फलस्वरूप मुझे अगर कुछ फल मिले तो ये मिले कि मेरे उत्तम कुल की प्राप्ति हो, मेरी पत्नी जो है वो मुझे धर्म का की प्रेरणा देने वाली हो, मेरे भाई बंधु ऐसे हों, मेरे मित्रगण ऐसे हों। तो प्रशस्त इसलिए है कि वो शुभ कार्यों के लिए तो मांग रहे हैं, लेकिन है तो वांछाएं, और आप उन तप के फलस्वरूप मांग रहे हो कि इस तप के बदले में मुझे ये सब मिले आगामी काल। नहीं तो ये जो आपने अप्रशस्त बताया, जिसमें उसको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, हाँ हाँ। तो वो तो उसमें चला जाएगा पहले वाले में। जो मायाचारी कर रहा है वो भी तो नहीं अपनी ईगो सेटिस्फाई। नहीं, मायाचारी में कहाँ गया? मायाचारी में तो वो व्रतों का पालन करते हुए एक्चुअल में नहीं कर रहा है व्रत का पालन, दूसरों को दिखावा कर रहा है, कपट आदि का पालन कर रहा है, अंदर से शिथिलाचार का पालन कर रहा है, वो चीज बिल्कुल अलग है। अच्छा। चारित्रिक दोष है वो। ठीक है ना। और वहां भी भाव ये है कि मैं से होता तो है नहीं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, देवर साहब मैं देखो अष्टमी चतुर्दशी को ये करता हूँ, बाजार में मैं खाता नहीं हूँ, ये मैं कुछ करता नहीं हूँ, मालूम पड़ा किसी रेस्टोरेंट में वो पकड़े गए खाते पीते। तो उनसे पूछा कि भाई आप तो बोल रहे थे कि मैं जो हूँ नहीं खाता हुआ था। तो बोले अरे आप समझे नहीं, मैं तो यहाँ अपने बच्चों के साथ आया था ये देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं खा रहे हो, मैं उनको समझाने के लिए आया था। तो बोले नहीं आपको खाते हुए देखा, कुछ खा भी इसलिए रहा था कि इसमें प्याज आलू तो नहीं खा रहा है। ऐसे इस तरह से एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो इस तरह बिल्कुल तो से, ठीक है। हाँ, तो इस तरह के जो मायाचारी रूपी जो भाव है, वो निरंतर बने रहने से आदमी को शल्य बनी रहती ना, और क्योंकि मायाचारी को हमेशा ये डर भी रहता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाओ।
तो माया शल्य जो है वो विशेष प्रकार से होती है। और मिथ्यात्व की भी बात जो है, मिथ्यात्व में क्या है, बहुत सारा निशंक होकर के भी काम करते हैं, उनको ये नहीं मानोगे ये मिथ्यात्व है। नाग देवता की मैं पूजन भी कर रहा हूँ, इनका भी कर रहा हूँ, और सबको बोल रहा हूँ मैं तो साहब सब तरह के भगवानों को मानता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। नमकार मंत्र में भी लिखा है सर्व साधु नमः, तो सर्व साधु को कर रहा हूँ नमन, लेकिन उनको साधु का स्वरूप नहीं मानो। तो इस तरह का जो उनका जो दूसरा वाला है, मिथ्यात्व मान्यताएं रखना, मिथ्यात्व देव गुरु आदि का श्रद्धान करना, और पालन कर रहे हैं साहब, जैसे कि वो करते हैं अपने करवा चौथ का पालन हो रहा है, या दूसरे जो वैष्णव समाज में जो व्रत आदि चल रहे हैं हम उनको भी पालन करते हैं साहब। क्यों करते हैं नहीं साहब, इससे भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, व्रत तो हो ही जाता है। हाँ। तो वो जो है ना, इस तरह का जो मिथ्यात्व वाला है। और निदान तो 3 तरह का मैंने आपको बताया, प्रशस्त आप समझ गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं ये भी कामना करता हूँ, हे भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए, हे भगवान मैं स्वर्गों में चला जाऊं, अगला भाव मेरा अच्छा हो, मेरा धन धान्य अच्छा मिले, जिससे मैं धर्म का उपार्जन करूं, खूब पैसा आए, जैसे खूब दान दे सकूं, तो ये जो कामनाएं हैं, क्योंकि ये सब विकल्पों में आता है, और विकल्प पूर्वक कुछ भी चीज मांगना, याचना करना, अपने तप आदि के बदले में उन सब की आकांक्षा करना, ये सब शल्य है। क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्विकल्प होकर के तपस्या नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो शल्य बनी रहेगी उसको हमेशा जीवन में, कह रहे वो मैंने मांगा तो ये था, मुझे मिल गया ये। अब जैसे बरारसी दास जी का अपन उदाहरण लें कि उनको उन्होंने मांगी थी तो पत्नी, लेकिन 3 जगह पे शादी करने की कोशिश की, एक भी पत्नी बची नहीं। तो अब वो जब मान लीजिए कि वो उसमें आ जाते, तब के फॉर्म में आ जाते, तब की भूमिका में आ जाते, और तब वो ऐसा निदान करते, मुझे इस तब के बदले में अगली बार सुंदर सुंदर पत्नियां मिले, तो कर सकते थे ना वो, क्योंकि वो उनकी कामना अधूरी रह गई थी। लेकिन चूंकि उनको मिथ्यात्व चला गया था, इसलिए उनको मालूम था कि इन भोगों में कुछ नहीं धरा, इसलिए इस तरह का निदान उनको नहीं हुआ। कहने का अर्थ क्या है कि इस तीनों तरह के जो निदान है, तीनों तरह के निदान या मिथ्यात्व और माया शल्य, ये मिथ्या दृष्टियों की ही प्रमुखता से होती है ना। सम्यक दृष्टि के भी किंचित चारित्र में दोष के कारण, कमी के कारण हो सकती है। जैसे कि इसमें वीडियो मैंने भेजा है, उसमें एक आया है कि जो अपने बाहुबली स्वामी जो थे, क्योंकि वो हाल के हाल जो है उनका वो झगड़ा हुआ था उनसे, भरत जी से, तो वो उनके मन में भरी हुई थी कि मैंने उनको हरा तो दिया है, लेकिन ये जमीन तो जो है भरत की है ना। अरेंजन साहब आपके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए आरएल। तो ये उनके अंदर में जो बोलते हैं बाहुबली स्वामी को इस तरह का चिंतन इसलिए बना हुआ था क्योंकि वो हाल में ही वहां से आकर के और वो तपस्या में लीन हुए थे, लेकिन उनको मन में तो ये आ रहा था कि मैं भले ही जो है मैं छोड़ के आ गया, लेकिन जमीन तो वो 6 खंड का अधिपति तो भरत ही है। तो ये जो भाव है, ये प्योर मिथ्यात्व की श्रेणी में नहीं आकर के चारित्रिक दुर्बलताओं में आता है। तो तीसरा कौन सा हुआ? प्रस्त, प्रशस्त और तीसरा निदान प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगार्थ निदान, भोगों को भोगने की निदान। समझ। तो इस तरह से 3 जो है सर, हाँ एक इस तरह से कई बार ऐसे आचार्य श्री भी बोलते हैं जी। जैसे उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके गुरु से आपने गुरु दीक्षा क्या ली थी जब आप आचार्य श्री बन गए थे, तो उन्होंने बस वो बोला था उस समय कि मैंने कभी कोई भाव ऐसा किया ही नहीं किसी से कुछ मांगने का, बस यही इच्छा मेरी थी कि रत्नत्रय मिले और समाधि मरण हो। लेकिन ये भी तो एक भावना ही है, ये इसको भी क्या मतलब सल्ले में गिनेंगे अपन इस वजह से? देखो ऐसा है कि ये भावों के भी बहुत सारे भेद होते हैं, अनंत भेद होते हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं वो स्थूल चीज पढ़ रहे हैं। ऐसा भाव की रत्नत्रय अपन ने पूजन में भी लिखा है, और रत्नत्रय की हो प्राप्ति हो, है ना। और अपन ने ये भी पढ़ा कि मैं विदेश में क्या बोलते हैं तीर्थ क्षेत्र में बस जाऊं, इस तरह की पूजन में लिखा हुआ है बहुत सारी में। अब पूजन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ, अब वो पूजन लिखने वाले कौन लोग होते हैं? ज्यादातर पूजन लिखने वाले जो होते हैं, जो व्यवहार दृष्टि से इन चीजों को लिखते हैं, व्यवहार की प्रधानता। और ये जो यहाँ सूरज प्रकाश जी का ये मैं बताना चाहूंगा इसमें। हाँ बोलिए। तो इसमें ये है कि शुरू में तो भावना आपको भानी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप एक अच्छे उसमें जाओगे, एक लेवल पे जाओगे, उसके बाद में यदि यही भावना बनी रही तो फिर सल्लू हो जाएगी। बराबर, शुरू में आते हैं, बिल्कुल सही कहा।
देखिए, जब एक जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, एक ग्रस्त जीवन से आप जब इस श्रावक बनेंगे तो कुछ न कुछ तो लक्ष्य आपको रखना पड़ेगा ना, और वो लक्ष्य बना के वो भावना से आप करेंगे और फिर धीरे धीरे इसे आप निर्वृत्त होंगे, तब जाके वो वास्तव में उसमें सम्यक दर्शन में आएंगे। अभी तो सम्यक दृष्टि हुए नहीं ना, तब तक तो मिथ्यात्व में ही थे ना जब उन्होंने भावना की थी। सम्यक दर्शी तो बाद में बने ना वो समयदर्शी बने कब बने ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात आपकी सही है कि जब तक जीव पूरी तरह से सम्यक दृष्टि के साथ साथ और किंचित आचरण भी ना आ जाए, क्योंकि चारित्र ना आ जाए, चारित्र ना आ जाए, तब तक ये संभावना इस तरह चिंतन की बनी रहती है। नहीं, जब तक तो ये जरूरी है सर, एक नेसेसिटी है, आपको कोई लक्ष्य तो लेके चलना पड़ेगा ना। हाँ मतलब जरूरी है इन द सेंस कि वो भूमिका के अनुसार ऐसा ही होता है। यस, जब मुझे मोक्ष मार्ग के रास्ते पे जाना है, हाँ तो वो मेरा लक्ष्य है, वो तो लक्ष्य लेके तो चलना पड़ेगा ना। तो उसी चलते हो कि अब अशुभ से बचूं मैं शुभ में जाऊं, यस, ऐसा भाव तो अपन रखते ही है ना। तो Yes. ये जो शल्य की जो चर्चा चल रही है ऊंचे क्लास में चलती है, जब Yes. जीव जैसे कि वही सप्तम गुण स्थान में बैठा हुआ जो मुनिराज है और उनका जो है वो चिंतन चल रहा है कि ये मैं जो तपस्या कर रहा हूँ इसके बदले में मुझे ये मिल जाए तो अच्छा है, हाँ, तो वहां वो वर्जित है। शल्य का जो वास्तव रोल है वहीं से शुरू होता हाँ, है। मोक्ष की भी कामना नहीं करते यस, है ना, तभी तो वो कहते हैं कि तीर्थंकर वो बनते हैं जिन्होंने कभी तीर्थंकर बनने की कामना नहीं की, वो बनना भी नहीं चाहते। समझे ना, क्योंकि वो भी निदान है ना। यस, लेकिन भावों की ऐसी लीला होती है कि उस भाव में कहीं ना कहीं उनमें लोक कल्याण की भावना प्रमुखता से आ जाती है, बिना चाहे बिना जाने, अनिच्छा पूर्वक। आपने एक वीडियो भेजा है ना जी, इस वीडियो में जो शल्य की परिभाषा दी है उन्होंने कहा किसी तरह से जो है उपयोग भटक जाता है, हाँ जिस जो कारण बनती है उपयोग के भटकने में उसको शल्य कहते हैं। एक्चुअल यही और परिभाषा, उपयोग से भटकना चाहिए एक्चुअल परिभाषा वही है कि किसी भी तरह से, चाहे मांगने से या वो से इजहार करने से, प्रार्थना करने, उपयोग नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि उपयोग की स्थिरता होना ही निर्विकल्प समाधि की दशा है। यस, और वो जरा भटका, कैसे भी भटका, ये तो उसके प्रकार बताए हैं कि जीव किस किस तरह के भावों से भटक क्या सकता है। कारण बन सकते हैं उसमें। हाँ तो ये उन कारणों को बताया, इसलिए मैंने आपको सीधा वीडियो कोट किया है, उसमें आप पढ़ देखना, अच्छे से बनाया वीडियो। कभी भोगार्थ शैल प्रशस्त की कैटेगरी में आएगा वो भी करीब बस इतना, इसमें इतना फर्क है कि जैसे जो भोग हैं वो भोग भोगने के लिए जीव जो है अपने पंच इंद्रियों आदि का जो है वो इस्तेमाल करता है भोगों की सामग्री में, और ये ईगो में आते हैं, ये राग जो कौन से ये कषायों में आते हैं। विशेषकर से जो अप्रशस्त जो निदान है वो ईगो संबंधी, मान संबंधी, मायाचारी संबंधी, ये जो इतनी कषाय है ना उन संबंधी होता है। और ये भोगों का अर्थ जो होता है वो राग में आता है, समझे ना। राग में और कषायों में क्या अंतर है, जो जैसे मेरा पंच इंद्रिय के विषयों के प्रति मेरी जो ललक होती है, लालसाएं होती हैं, वो भोगों का कारण बनती हैं। अभी पंचेंद्रिय के विषयों की बात अलग है और कषाय अलग है, मुझे किसी पर क्रोध आ रहा है, मैं किसी मायाचारी में बैठा हूं, मैं अपने मान कषाय का पोषण करना चाहता हूं, तो इनमें डिफरेंस है ना, तो उस तरह का डिफरेंस है पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करना और कषायों की पुष्टि करना, दोनों में अंतर। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अपन ने ये कषाय के शल्यों के बारे में पढ़ा, और जैसा इन्होंने आरपी जैन साहब ने कहा, इतना ही उसका जो है महज मतलब यही है कि मैं अपने उपयोग को अगर मेरा भटकेगा तो कहाँ जाएगा, मैं तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या करते हैं बोलते भाई साहब मन भटकना नहीं चाहिए, तो मन भटकना नहीं चाहिए तो मन कहाँ भटकेगा, तो इस सब में समाहित हो जाता है, वो भटकना ही शल्य हो जाता है, और ये शल्य के कारण बनते हैं सारे जो आपने बताया। जो भटकना है, भटकने का अर्थ क्या है कि मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, तो कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा पर द्रव्यों के प्रति जाऊंगा, तो पर द्रव्य कौन से हैं, पर द्रव्यों के प्रति मेरा आकर्षण आदि अगर हुआ तो वो भोगों में चला जाएगा। अगर मुझे ये हुआ कि ये अभी तो इन्होंने कुछ देखा नहीं, मैं अभी जो तपस्या कर रहा हूँ ना उससे मेरे को जो सिद्धि होगी तब देख लूंगा, तब मैं देखूंगा।
हाँ, तो वो आप और कर क्या रहे हो? अभी अपन जैसे मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में बैठे बैठे उधर तो अपन जो प्रक्षा और वो कर रहे हैं, क्या नाम है, शांति धारा या देख रहे हैं, और मन चला गया घर पे कि आज जो है वो मेड नहीं आई तो जो है मैडम परेशान हो जाएगी, और वो परेशान होगी तो फिर मुझे ये काम करना पड़ेगा, और मैं चला गया आज फला काम रह जाएगा, तो कहाँ चला गया मन? सांसारिक कार्यों में चला गया ना। सांसारिक कार्यों में बहुत सारी चीजें भोगों से संबंधित भी होंगी, कहीं मेरा मान सम्मान के लिए मैंने कुछ इंतजाम करके आया होऊंगा तो वो उसमें कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही, आज फला सज्जन आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा, आज ऐसी बात की जाएगी, और इधर लोटा लेकर के अपन अभिषेक कर, तो कहाँ रही स्थिरता? तो वो जो अस्थिरता है उससे जन्य होने वाले जितने भी कारण हैं वो इन 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। तो नीचे की भूमिका में तो आते ही आते हैं, ऊपर की भूमिकाओं में भी तपस्या करते हुए जीवों को इस तरह के भाव आ जाते हैं। वो तो सब ओनली उनका रिफाइनिंग हो जाती है कैटेगरी। हाँ, और ज्यादा हो जाती है। जैसे कितने हमारे जो अपन बोलते हैं ना बलभद्र और जो ये बनते हैं नारायण, वो कौन बनते हैं? वो मुनिराज ही होते हैं जो कि तपस्या कर रहे होते हैं, और बीच में ही उनको अच्छा खासा तपस्या कर रहे थे, बीच में ही ऐसे भाव आ गए उनको, किसी को देख करके, किसी नारायण पुरुष को, किसी बलशाली पुरुष को देख करके मैं भी ऐसा बन जाऊं, इस तपस्या का ऐसा फल मिल जाता है। मिल जाता। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं वर्तमान योग में। तो इसलिए जो निशल्य होकर के इस तरह के तपस्या करते हैं उन्हीं की को सुगति मिलती है, मोक्ष मिल जाए ऐसी कामना भी उनको होती नहीं। जो श्रेणी आरोहण करते हैं वो इस तरह के भाव उनके नहीं होते। तो इस तरह से अपन ने ये शल्यों के बारे में जाना। और एक बात और, कल वो अपन RL जैन साहब बोल रहे थे ना कि भाई कुछ ना कुछ तो होता, हम तो ये जानते हैं कि भक्ति करने से कुछ ना कुछ तो होता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ होता है। अभी देखो एक केमिस्ट्री का एक टीचर पढ़ा रहा है किसी को कि 2 द्रव्यों को मिलाने से जो है कुछ ना कुछ होता है। वो कौन से द्रव्य भाई, उनको मिलाने से क्या होता है? बोले भैया हम कुछ नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं 2 द्रव्यों को मिलाने से कुछ ना कुछ होता है। अगर उसी बात को मैं कैटेगरिकली जानना चाहूं कि वो कौन से द्रव्य हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसको मिलाने से इतने इतने अनुपात में मिलाने से पानी बन जाता है, तो मेरी बात पूरी हुई। इसी तरह से धर्म के मार्ग में ये जानने के बजाय कि कुछ ना कुछ तो होगा, मैं जानूं कि कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा, किससे होगा, कैसे होगा, है ना। जैसे कि मैं थोड़े से में सेटिस्फाई हो गया कि साहब मैंने एक दिन भक्ति करी और मैंने देखा कि मेरे को इतने इतने धन की प्राप्ति हो गई, मेरा बहुत विश्वास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो होता है। अरे अवश्य होता है, लेकिन आप वैज्ञानिक है ना, तो पूरा जानो किस प्रक्रिया से क्या होता है। जो भी आपको भौतिक आदि सामग्री मिलती है वो किस तरह से मिलती है, मैकेनिज्म क्या है? पुण्य के कारण होता है। पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है? अशुभ से बचता हूँ, शुभ परिणाम करता हूँ, मंद कषाय में जाता हूँ, तब पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य के द्वारा वो पुण्य भी 2 प्रकार का होता है, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। तो ये पूरी जानकारी मैं जानू ना, तब मैं उसको कार्य करूं। कुछ ना कुछ होने से तो काम नहीं चलता ना, आधा अधूरी जानकारी फुल करो। भक्ति का भी जानो कि भक्ति करने से या नमोकार मंत्र का पाठ करने से वो कुछ ना कुछ क्या होता है और कब होता है। अपन बहुत बार पढ़ा ना कि वो एक बार एक जैनी भाई और एक मुस्लिम भाई जो है कहीं जा रहे थे और उनको एक बताया गया कि कुएं में पानी नीचे के लेवल पर है। तो उन्होंने, वो जैनी भाई ने कहीं पढ़ रखा था कि नमोकार में बड़ी ताकत होती, तो उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, पानी ऊपर नहीं आया, बहुत कोशिश करी। एक मुस्लिम भाई था, उसने बोला क्या पढ़ रहे हो आप, मुझे बताओ। तो मंत्र उसको दिया तो उसने उसको पढ़ा, लेकिन उसने पूरे यकीन के साथ पढ़ा। उनके यकीन मुख्य होता है, उस विश्वास के साथ कि बस अब पानी ऊपर आ ही गया है। वो नमोकार मंत्र का ही पठन किया तो पानी वास्तव में ऊपर आ गया। ये एक किंवदंती है, कहानी है, लेकिन इससे क्या परिणाम निकलता है कि जो कार्य करो उसकी क्रिया भी मालूम होना चाहिए कि वो कार्य कैसे संपन्न होगा। ध्यान भी होना चाहिए ना सर, श्रद्धान हो, विश्वास हो, और वो क्या होगा और घटित कैसे होता है, तब उसका पूरा फल मिलता है। मैंने खाली अगर नमोकार मंत्र के 5 पद जो है पढ़ लिए और बारंबार पढ़ लिए और ना मुझे वो भाव आया, ना वो पंच परमेष्ठी का स्वरूप मेरे ध्यान में आया कि वो नमस्कार मंत्र में है क्या, तो वो उतना कार्यकारी नहीं होगा जितना कि वो तब होगा जब उसके एक एक पद में जाकर के पूरी तरह से रचपच जाऊं, उन पंच परमेष्ठी का एक एक का ध्यान करते उसमें खो जाऊं, फिर देखो होगा चमत्कार।
तो ये हमें मालूम होना चाहिए, कुछ ना कुछ होने से काम नहीं चलता। हम अपने स्टूडेंट्स को भी ये नहीं बताएंगे भाई साहब दो कोई भी केमिकल ले लो और मिला लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो होगा, विस्फोट भी हो सकता है, टम्बम भी बन सकता है। हाँ। तो इसलिए धर्म को भली प्रकार से, धर्म कहते हैं एक शस्त्र के समान है, तलवार की तरह है, जिसका प्रयोग धार वाली साइड से करना है। तो वो धार वाली साइड कौन सी है? धर्म को समझे बिना उसका उपयोग करना दुधारी धार पर चलने जैसा है, जो चूक गई तो आपका अनिष्ट भी हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से करना, ऐसे अंधश्रद्धाओं में मत फंसना कि कुछ ना कुछ तो होता है। अवश्य होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसा चिंतन होना चाहिए धर्म का सेवन, पूरी बात जानो। मना कोई नहीं कर रहा कि नहीं होता, लेकिन कैसे होता है ये जानना बहुत आवश्यक है। चलिए साहब, तो अपन आज अपने विषय पे चलते हैं। हमने 29 नंबर का दोहा पढ़ा था और अभी आज 30 नंबर का पढ़ेंगे। देखिए मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, 30 नंबर का था हमारा। जानवी मन्नवी अपुपरु जो पर भाव चहे, सो निय शुद्धौ भाव डौ ननिहि चरण हवे। क्या अर्थ था इसका? आगे अभी अपन सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से, और सम्यक चारित्र के बारे में। जो द्रव्य है, ये 29 वाले में अपन ने पढ़ा था, जो द्रव्य है वह सत्ता लक्षण है, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है, और सभी द्रव्य गुण पर्यायों को धारण करते हैं। गुण पर्याय के बिना कोई नहीं है। अपन ने पढ़ लिया था अच्छे से कि समस्त जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं, और एक एक जाति के द्रव्य के अनेक अनेक जो है उसमें क्वांटिटी होती है 6 द्रव्यों की। जैसे अपन ने पढ़ा कि जीव द्रव्य अनंत हैं, और पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत हैं, और आकाश द्रव्य एक है, और अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य एक एक हैं, और काल द्रव्य असंख्यात हैं, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी लोक है ना, लोक के हर एक प्रदेश पर वो मौजूद है। इस तरह हमने से उनकी क्वांटिटी जानी, और समस्त द्रव्यों में जो जो गुण होते हैं उन गुणों की पर्याय निरंतर बदलती है। पुरानी पर्याय का व्यय होता है और नवीन पर्याय जो है उत्पन्न होती है। इसको ही उत्पाद व्यय और द्रव्य कहते हैं। ये अपन बार बार अपन ने पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि सभी द्रव्य को सप्तभंगी स्वरूप है, मतलब उनका जो स्वरूप है उनको 7 तरह से कहा जा सकता है। जैसे फिर मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ऐसा द्रव्यों का स्वरूप जो निसंदेह जाने, आप और पर को पहचाने, ऐसा जो आत्मा का भाव वह सम्यक ज्ञान। अभी अपन ने जो शल्यों के बारे में पढ़ा ना, तो जिस जीव को इस तरह का ज्ञान होगा उसको शल्य होंगी नहीं, उसके ज्ञान में कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम है अगर वो शल्य में आता है तो। क्योंकि ये मेरे लिए तो शस्त्र है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये 2 रत्न तरह तो हो गए, 2 रत्न हो गए। अब 2 रत्न होने के बाद में इनसे मैं क्या करने वाला हूँ? इनके द्वारा ही मैं तीसरे रत्न की प्राप्ति करने वाला हूँ। इसलिए मेरे लिए वहां निदान की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा लक्ष्य बिल्कुल सीधा है कि अब जान भली प्रकार से श्रद्धान किए हुए उस जीव तत्व को जान करके, अब उसका विशेष ज्ञान करके, और मैं उसमें स्थापित होने जा रहा हूं। ऐसा जो आत्मा का भाव वह सम्यक ज्ञान है। सारांश यह है कि व्यवहार न कर विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप, और देखो ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, समझना। व्यवहार न कर विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जानपना ज्ञान कहा है। जैसे अभी सीवीजन साहब कह रहे थे ना कि नीचे की भूमिकाओं में बहुत सारी चीजें होती, ऐसा भी कहता है कि प्रभु मैं आप जैसा बन जाऊं, प्रभु मुझे ये हो जाए, मुझे अच्छे उत्तम कुल मिले, अच्छे लोगों की साथ मिले। अपन उसमें ही पढ़ते हैं बहुत सारी, जिसमें पूजाओं में, शांति पाठ में भी पढ़ते हैं, पूजन में भी पढ़ते हैं। तब में आती ये बात कि मैं ऐसा बन जाऊं, मुझे ये मिले, आपके चरण मुझे मिल जाए, आपके चरण मेरे अंदर आ जाए। बहुत सारी बातें अपन करते हैं, लेकिन वो सब जो है वो नीचे की भूमिकाओं में ऐसे भाव आते हैं। तो यहाँ क्या कहा उन्होंने?
अभी देखो, व्यवहार नय कर विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जानपना ज्ञान कहा है। अब मैं तत्व निर्णय कर रहा हूं, तो तत्व निर्णय करने में मैं ये भेद नहीं करूंगा क्या कि क्या मैं हूं क्या पर है। और भली प्रकार से ये भेद आएंगे मेरे अंदर में। पर का मैं जब जानूंगा तो पर के भेद, उनके लक्षण जो मैंने पढ़े हैं जाने हैं, उनके बारे में चिंतन होगा। फिर स्व के बारे में मैंने जो कुछ पढ़ा है जाना है उसका चिंतन होगा। फिर मैं उसको अपने दिमाग में लगाऊंगा कि ये कौन सी बातें हैं, किस तरह से आप में आती हैं, किस तरह पर में आती हैं, ये चिंतन चलेगा। तो ये जो है, ये जानपना, इनको पहचानना, ये ज्ञान का विषय है। और निश्चय नय कर वीतराग निर्विकल्प समाधि समय पदार्थों का जानपना मुख्य नहीं लिया। ये जानते रहूंगा तो फिर मैं उसमें रमण कब करूंगा, उस पर आरूढ़ कब होऊंगा। तो ये प्रारंभिक भूमिका मैंने जान लिया कि अपन कहीं रत्न खरीदने गए, लोगों ने कहा साहब इसमें असली और नकली है, दो तरह के मिले हुए हैं, आपको कौन से चाहिए, एक अमेरिकन डायमंड भी है तो आप देख लो। तो अपन किसी से पूछ के गए थे कि भाई इनके लक्षण बताओ, इनको कैसे पहचानेंगे। उस लक्षण पहचाने, अब बताए अपने को, अब उस ज्ञान का उपयोग करके हम उनको सेग्रीगेट करने में लगा देंगे। अच्छा ये ऐसा नकली है, ये अमेरिकन, हाँ जो लक्षण बताए थे, ये मैंने अपने ज्ञान को उसमें लगा दिया। और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ था, जिसके लक्षण भी मुझे मालूम था कि असली कौन से हैं, उसको मैंने उसमें से छांट लिया। अब क्या करना, काम खत्म हो गया क्या? नहीं, काम तो अब शुरू हुआ। जो असली वाला था, उस रत्न से मुझे कुछ औषधि बनानी थी, या कोई मुझे गहना बनाना था, आभूषण बनाना था। तो जब मेरे पास में वो असली वाला आ गया, उन सब भेदों से हट करके अब मैं उसको निरख रहा हूँ, और निरख करके उसके गुणों का चिंतन कर रहा हूँ। और चिंतन करते करते जैसे कि मैं उसमें ही खो जाता हूँ। ओहो, मेरे पास ये अमूल्य निधि आई है, ये कितना इसका, इसके गुण है। वो भी प्रारंभिक भूमिका में उसमें भी थोड़े विकल्प आएंगे, लेकिन जैसे आत्मद्रव्य को मैंने एक बार समझ लिया, प्राप्त कर लिया, भली सभी लक्षणों से जान लिया कि ओ ऐसा आत्मद्रव्य है, तो अब मुझे क्या करना है, उस आत्मद्रव्य में प्राप्त होने वाले सुख के भंडार में, सुख के स्वरूप में मैं खो जाऊंगा। जैसे ही उसके चिंतन में जाऊंगा, ओ मैं ऐसे ऐसे गुणों का धारी हूं, तो क्या होगा, विकल्प धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, और निर्विकल्प दशा में उस स्वाभाविक गुणों के समूह में मैं खो जाऊंगा। क्योंकि वही तो मैं हूं, मुझे कोई दूसरी चीजें नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए उस स्वरूप को प्राप्त होते ही, जो अभी तक नहीं हो रहा था, मैं जब उसमें रम जाता हूं, उस समय किसी तरह के विकल्प काम नहीं करते। मुझे थोड़ी करना कि ये अलग है कि वो असली है कि ये नकली है। वो तो मेरी प्रक्रिया थी, वहीं तक सीमित थी जब तक मैंने वो निर्णय नहीं कर लिया। अब निर्णय होने के बाद, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद, उस स्वरूप का ज्ञान होने के बाद, अब करना क्या शेष रहा। आनंद की अनुभूति जहां से मिलने लगी, वो फिर बाहर विकल्प जाते ही नहीं, उसी में खो जाता जी। यानी सोच के देखना कि इस प्रक्रिया में जब सारी चीजें समाप्त हो गई और वो अल्टीमेट चीज मिल गई, जिसके लिए मैंने ये सब सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति की थी, और अब जिस तत्व की प्राप्ति मुझे हुई है, उसके आनंद में खो जाने वाला मैं वास्तव में उत्तम चरित्र में आरूढ़ हो जाता हूँ, यथाख्यात चारित्र में आरूढ़ हो जाता हूँ। चारित्र का नाम, इसी का नाम चारित्र है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, निश्चय नय कर वीतराग निर्विकल्प समाधि समय पदार्थों का जानपना मुख्य नहीं लिया, केवल स्वसंवेदन ज्ञान ही निश्चय ज्ञान। व्यवहार सम्यक ज्ञान तो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और निश्चय सम्यक ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण। इसका अर्थ समझना, परंपरा का अर्थ क्या है कि चारित्र पर आरूढ़ होने से पहले वाली जो स्थिति है, वो सम्यक ज्ञान की स्थिति है। और जो अगले ही क्षण यानी कुछ समय पश्चात ही चारित्र की श्रेणी तक पहुंचा देने वाला है, इसलिए उस सम्यक ज्ञान को सम्यक चारित्र का पारंपरिक कारण बताया।
परंपरा का अर्थ वो नहीं है कि मतलब मेरे दादाजी को था तो पिताजी को भी हुआ और पिताजी को हुआ तो मुझे भी हुआ। यहाँ परंपरा का कारण क्या है कि यही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अब चारित्र में आरूढ़ होने का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। मुंह से लार टपकती है ना जैसे उत्तम व्यंजन देख करके, ऐसे ही इन तीनों की परिभाषाओं में खो जाना वही काम होगा। इतनी आपको उसके अंदर में रस आने लगेगा कि जब जब उसकी चर्चा होगी खो जाएंगे हम। संसार के समस्त विकल्प एक तरफ पड़े रहेंगे और हम उस आनंद में आज से और अभी से रत हो जाएंगे। देर नहीं लगेगी। ये वास्तव में जैसे हम 56 प्रकार के भोजन को स्वाद चखने के लिए, अभी वो हमने स्वाद चखा ही नहीं तब भी हमें उसमें कैसी लालसा प्रकट होती, ऐसी लालसा। एक बार अगर हमने इनका स्वरूप भली प्रकार से हृदयंगम कर लिया तो ऐसी दशा हुए बिना नहीं रहती। बहुत सारे ज्ञानी वो ऐसे चटकारे लेते रहते हैं, ओ आत्मदशा, वो ऐसे नहीं लेते हो कि हमको दिखाने के लिए कर रहे हैं और ये ऊपर ऊपर से नाटक कर रहे हो। ऐसा उनको भाव आता है, ऐसी उमंग आती है और उन क्षणों में वो उमंग आने के लिए, उमंग आने के समय में बाकी के सब परद्रव्यों से सीधा कट ऑफ हो जाता है, तब वो आनंद की प्राप्ति होती है। तो देखो अगले दोहे में अपन ने जो पढ़ा 30 नंबर का वो पढ़ते हैं आगे। हाँ एक और पढ़ा था ना, व्यवहार सम्यक ज्ञान तो परंपरा से मोक्ष का कारण है और निश्चय सम्यक ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण। आगे निज और परद्रव्य को जानकर रागादि रूप जो परद्रव्य में संकल्प विकल्प हैं उनके त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। जो मैंने आपको बताया वही बात कही। सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके जो परभाव को छोड़ता है वह आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है। यानी आपने क्या किया, और फिर अपन चले भिंडी लेने, तो भिंडी लेकर के पहले हमने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, लक्षणों के द्वारा पहचाना कि ये भिंडी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और ये जो लक्षण से लगती तो ये है। तो मैंने ये भेद विज्ञान ज्ञान के साथ में किया और उसके बाद में जब वो मैंने उनको सेग्रीगेट कर दिया तो श्रद्धा तो मेरी साथ में थी ना कि यही भिंडी है और यही मुझे ले जानी है। तो मानना, सम्यक दर्शन का अर्थ है मानना और सम्यक ज्ञान का अर्थ है जानना। जिस समय जीव को देखो ज्ञान से रहित तो जीव कभी होता नहीं है ना, तो अपन बोलेंगे साहब वो सम्यक दर्शन पहले होता है कि सम्यक ज्ञान पहले होता है? बताओ भाई ललित जी बताओ, सम्यक दर्शन पहले होता है कि सम्यक ज्ञान पहले होता है, या दोनों साथ होते? सम्यक दर्शन ज्ञान साथ साथ ही होंगे एक्चुअली, मतलब एक्चुअली दर्शन पहले होगा उसके साथ साइमल्टेनियसली ज्ञान होगा एक्चुअली। सम्यक दर्शन पहले के साथ दर्शन होता है, दर्शन पहले होगा और उसके साथ ही प्रोसीड करेगा, मतलब पीछे पीछे रहेगा ज्ञान और साथ में ही रहेगा। तो ज्ञान उस समय कहाँ, उस समय ज्ञान कहाँ चला जाएगा? जिस समय आपको दर्शन हो रहा है, सम्यक दर्शन हो रहा है, ज्ञान कहाँ जाएगा? ज्ञान साथ में हो रहा है, दर्शन करते ज्ञान हो रहा है। नहीं, जिस दर्शन की प्रतीति होते ही ज्ञान हो जाता है। उसमें श्रद्धांत जैसे ही दर्शन की स्थिति में आता है तो ज्ञान साथ में आ जाता है। बताओ भाई, और कोई बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा बताया आपने, पूरी बात बताओ। पहले तो श्रद्धांत ज्ञान एंड देन चरित्र। हाँ, श्रद्धांत ज्ञान हाँ, देन चरित्र। श्रद्धान ज्ञान और चारित्र नहीं, मैं मेरा प्रश्न ये है कि जिस समय आपका श्रद्धान हुआ उस समय आपका ज्ञान क्या चला गया था? ज्ञान तो पहले से था। दर्शन होता है ज्ञान तो था उस टाइम में जी, एक साथ होता है सम्यक दर्शन से ज्ञान तो पहले से भरा हुआ है, मगर उसका उगाड़ जब हुआ, जब नहीं था श्रद्धान होने पर। ज्ञान तो सर पहले से था, लेकिन जब सम्यक दर्शन हुआ उसको, जो उसके सम्यक दर्शन होने के बाद जो ज्ञान हुआ वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। वाह, क्योंकि बढ़िया।
बहुत बढ़िया। देखो क्या परिभाषा है, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है। आपने कभी अपने वो कार में वो चलाया होगा ना FM बैंड के रेडियो, तो उसमें जो है आपको कितने पॉइंट पर वो कौन सा ज्यादा आएगा, मिर्ची रेडियो फलाना है, आपको नहीं मालूम। आपने थोड़ा सा उसको FM दबाया तो वो एडजस्ट करता रहता है, अपने आप घूमता रहता है मीटर, और जहां वो स्टेशन आता है वहां जाकर रुक जाता है, वो ऑन हो जाता है, आपने देखा होगा। तो वो स्कैन करता रहता है कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है जो कभी जाता नहीं है, वो स्कैन करता रहता है, और स्कैन करते करते वो ज्ञान जब सच्ची श्रद्धा के ऊपर जाकर के उसको खोज लेता है कि ये मैं हूं, ये पर है, ऐसा जब वो उस पर सुई आ जाती है, तो उस समय रहने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। पहले कौन सा हुआ? ज्ञान तो पहले से था, पहले से था ज्ञान, तो ज्ञान पूर्वक ही मैंने वो कार्य कर रहा था। कौन सा? तत्व निर्णय का कार्य। लेकिन तत्व निर्णय जब सही हुआ है उस समय, ठीक उसी समय जैसे ही आपके श्रद्धांत सही हुआ, उस समय ठीक उस समय रहने वाले ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दोनों चीजें युगपत होती हैं। युगपत कैसे होती हैं? वैसे जैसे दीपक जलाया और प्रकाश हुआ, दीपक का जलना और प्रकाश का होना एक साथ घटित होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में जानना। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ये इस पर काफी डिस्कशन पहले भी 2-3 बार हो चुका है। हाँ, 2-3 बार पहले भी हुआ है, बिल्कुल सही कहा, है ना। तो इसलिए इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं रहे, इसके लिए मैं बीच बीच में ये छेड़ता रहता हूँ विषय। बाकी है ना, ज्ञान तो रहता है लेकिन ज्ञान सम्यक नहीं कहलाता। ज्ञान को सम्यक कहलाने के लिए श्रद्धान सम्यक होने के समय में होने वाले ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है सर। तो देखो अभी अपन चलते हैं, 2 मिनट हमारे पास, 5 मिनट और है। हमने 30 नंबर का जो पढ़ा था उसका जो भावार्थ है, वो एक बार वो भावार्थ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसका भावार्थ था, वीतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत उद्गल आदि परद्रव्यों को सम्यक ज्ञान से पहले तो जाने, सम्यक ज्ञान के द्वारा, है ना। वीतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत उद्गल आदि परद्रव्यों को, यानी भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान से पहले तो जाने। वह सम्यक ज्ञान संशय, विमोह और विभ्रम इन तीनों से रहित है, तथा शंका आदि दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है, उससे आप और पर की श्रद्धा करे, अच्छी तरह जान की प्रतीति करे, और माया मिथ्या निदान इन 3 शैलियों को आदि लेकर समस्त चिंता समूह के त्याग से निज शुद्धात्म स्वरूप में तिष्ठे हैं। वह परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रस के आस्वाद से तृप्त हुआ पुरुष ही अभेद नय से निश्चय चारित्र में स्थित है। बहुत बढ़िया, आपने पहले ही शल्य बता दिए सारा। है ना, शल्य भी आप जान गए। ये अपन ने इसके पहले जो पढ़ा था ना, विभ्रम आदि जो है वो संशय विभ्रम आदि, निशंका निशंकता और वो सारी, ये सारी जो चीज अपन ने पढ़ी थी, मतलब इन सब से रहित होकर के जो निशंक रूप से इनमें आता है, उसको अपन ये बात जानते हैं, समझना। तो ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। कल मैं आपको इसके बारे में और एक बार बताऊंगा। ये जो अपन ने ये पढ़ा था ना, क्या था ये, हाँ, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय, विभ्रम जिसे कहते हैं ना, संशय। उसमें संशय किसे बोलते हैं? वस्तु की यथार्थता में संदेह होना, जैसे ये शक्कर है या नमक है, या तप करने से मोक्ष होगा भी कि नहीं होगा। ऐसा कई बार लोगों के मन में आता है कि यार इतने दिन से हम भटक रहे हैं, सारा जो संसार के सुख भी छोड़ दिए और गृहस्थी में भी नहीं रहे, और यहाँ भी कुछ मजा नहीं आ रहा, इधर के ना उसका कोई पूछने वाला नहीं कि हम मुनि बन गए, ना कोई जो आहार देने की बात कर रहा है, ना कोई जो हमारे पास बैठता है आकर के। तो ऐसा तो नहीं गलती करती हो, ऐसा जो सर ये ज्ञान का विपर्य है कि श्रद्धान का विपर्य है? ये सम्यक ज्ञान के दोष में लिखा हुआ है, देखो ये पेज नंबर 200 पे, जैन धर्म जानिए,
जयेंद्र क्योंकि हमने जो है श्रद्धान के विषय में भी पहले शब्द पढ़ा था। आपकी बात सही है, वो लागू तो उसमें भी होता है। यहाँ इन्होंने सम्यक ज्ञान के दोष में दिया है, वहां सम्यक दर्शन के जो दोष हैं वो दोष अपन ने पढ़े थे ना, वहां भी शंका थी, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ये सब थे ना। हाँ, तो शंका तो सब जगह ही रहती है। अपन को भी ये शंका हो रही ना कि सम्यक ज्ञान के हैं कि सम्यक दर्शन के हैं। सही है। ये शंका जो उत्पन्न होती है ये भी कर्म के उदय से होती है क्या? देखो कर्म का तो सब जगह है ही, बोल वाला ही है। शंका जब हमें निशंक जब होंगे उस समय सब कर्म भी चले जाते हैं। लेकिन नहीं, जैसे कल अपन पढ़ रहे थे ना, जो हर चीज जो काल के और कर्म के उदय के अनुसार होती है, तो ये भाव ही पैदा होते हैं वो भी कर्म के वजह से होते हैं कि पुरुषार्थ से होते हैं? देखो कर्म जो है आपको मार्ग रोकता नहीं है। कर्म के प्रसंग में, कर्म की उपस्थिति में उस तरह के प्रसंग तो होते हैं, लेकिन जीव स्वतंत्र रहता है निर्णय लेने के लिए। जैसे कि आपके कर्मों का उदय ऐसा हो जाए कि आपको जो है ना मंदिर मिल रहा है ना और जो है लोगों का सत्संग मिल रहा है, लेकिन आपका भाव ये है कि मंदिर मिले या ना मिले, अंदर में ही देह देवालय में मंदिर बना हुआ है। मैं तो आत्मद्रव्य हूं, मुझे वो फिजिकल मंदिर में जाने का अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसा उन विपरीतताओं के बीच में भी, उन कर्म के उदय के बीच में भी मैं अपना पुरुषार्थ कर सकता हूँ। हाँ, तो पुरुषार्थ भी काम करता है ना, इसलिए। हाँ, पुरुषार्थ तो हमेशा काम करता है, किसने मना किया? कर्म का उदय अपनी जगह है, लेकिन पुरुषार्थ अगर बाधित होने लगे कर्मों से तो जीव कभी मोक्ष जा ही नहीं सकता। ठीक है सर, तो इसमें अपन ने 2-3 पढ़े थे। सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के दोष, संशय, विपर्यय। विपर्यय माने वस्तु को विपरीत रूप से ग्रहण करना, जैसे नमक को शक्कर जानना या सीप को चांदी जानना। तीसरा पढ़ा था अपन ने अनध्यवसाय या विमोह, संशय, विभ्रम, विमोह। यथार्थ जानने का प्रयास नहीं करना, जैसे चलते समय पैर में कुछ चुभा, यह पत्थर है या लोहा है, यह जानने का प्रयत्न नहीं करना है। जैसे कुछ तो होता है कि साहब जब मैंने जो है भक्ति करी तो कुछ हुआ, ऐसा जो जानना है वो विमोह है। वास्तविक स्थिति को ना जानना और जैसा हो रहा है ठीक है साहब, किसी ने काट लिया तो बोले साहब आपको वो जो सर्प ने काटा है आपको, वो कैसे पता? बोले देखो अभी इधर से सर्प निकल के गया ना। और बहुत से लोग इसी में मर जाते हैं, इसी भय से, वो काटा छुए ना था, सर्प तो वास्तव में निकल के जा रहा था। वो जो कुछ कुछ होता है वो अनजाने में बिना ज्ञान के होता है, इसलिए बात को पूरा समझना तो उस अनुसार जो है अपनी चर्याएं करना। एक मेरे शंका है, उसको बताऊं? आप पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। हमें ये कह रहा, कल मैं भक्तामृत पढ़ रहा था। हाँ, तो भक्तामृत पढ़ते समय मेरे दिमाग में आई कि जे मान तुम जे वो जब बंद कर दिया तो वो लिखते 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 वो भक्तामृत के 48 ताले टूट गए। 48 ये सही है कि गलत है? हाँ सही है ना। तो इसमें माने भक्तामृत की शक्ति है ना? देखो इतनी बात अपन को, अब चूंकि अपन स्वाध्यायी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बट उन्होंने जो मानतुंग आचार्य थे वो सप्तम गुण स्थान वाले मुनिराज थे, असली मुनिराज थे। उनके मन में ऐसा भाव आएगा कि मैं ऐसा कुछ रचना करूं जिससे मैं मेरे ये ताले टूट जाएं। नहीं, ये भी समय के अनुसार हुआ कि वैसे उनके अनुसार हुआ? पूरी बात सुनो। और अब उन्होंने क्या ऐसा सोचा कि क्योंकि ताले 48 लगे हैं इसलिए 48 ही पद की रचना करूं मैं? ऐसा तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं ना। उनको शरीर, जिसको शरीर से ही कोई ममत्व नहीं है, वो शरीर पर पड़े हुए और दूसरे परद्रव्यों की क्या चिंता करने वाले हैं कि 48 की जगह 1000 ताले जड़ दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? इस आत्मद्रव्य को कोई आज तक कैद कर पाया क्या? ऐसे भावों के धारण करने वाले वो कुंदाचार्य, अपना मानतुंगाचार्य, उन्होंने इसलिए वो पद्यों का कहीं रचना नहीं की, वो सहज में ही हो गए और उनके भाव ही ऐसे बने थे कि वो 48 दोहों में, 48 काव्यों में उनकी भक्ति के भाव संपन्न हुए।
और सहज ही वो घटना घटित होने से उस समय होने वाला उनका जो पाप का उदय था वो भी चला गया और वो सारे ताले जो हैं टूट गए, चाहे उसमें व्यंतर देवों की माया समझो या प्रकृति की माया, कुछ भी समझो, लेकिन उन्होंने उसका प्रयास नहीं किया। उन्होंने तो निर्वांछिक रूप से जो भक्ति की, ऐसी निर्वांछिक रूप की भक्ति की अपन बात कर रहे हैं कि अब हम भी जो भक्ति करते हैं, भक्ति से कुछ कुछ होता है, मतलब कैसे होता है, निर्वांछक भक्ति करके देखो, उसके फलस्वरूप बनने वाला जो पुण्य है वो अद्वितीय पुण्य होता है। हमको वांछा करके करते हैं, ये मान के करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ मिलेगा, वो निदान में आता है। उन्होंने निदान नहीं किया, लेकिन उन्होंने निदान नहीं किया, वो तो उनका तो अपना कर्तव्य अपना लगता लिखने का। ऐसा ही है, वो भक्ति भाव से उन्होंने किया, चिंतन खाली किया। पर अपन तो ये सोचते हैं ना कि उन्होंने 48 पढ़े और उसके बाद उनका ये चमत्कार हुआ था। ये हमारा मिथ्यात्व है और हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं इस बात। क्या बात करते हो आप, कुछ ना कुछ होता है। नहीं, अब इसको उसमें लिखा हुआ है, अपन उसको नहीं मानेंगे तो लोग हम कहेंगे ना कि क्या तुम गलत करते हो, बोलते हो, ऐसा है। अपन मान तो रहे ना कि चमत्कार हुआ है, या अपन कहाँ कह रहे कि नहीं हुआ, लेकिन वो कैसे हुआ अपन उस प्रक्रिया को बताते हैं। तो वो प्रक्रिया सहित आप बताओगे तो उससे लोगों का ये भ्रम टूट जाएगा कि हम कैसी भी ऊंची नीची कैसी भी भक्ति करने या काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। भक्ति बराबर जैसी उन्होंने की वैसा उसका स्वरूप जानना पड़ेगा और हम भी वैसी ही भक्ति करें, तब यथा योग्य फल मिलेगा। अपन ऐसे सोच के करे तो अच्छे ही है। बोलिए कितने ताले तोड़ने हैं सर? हाँ, अगर आपका ताला खराब हो जाए, घर का चाबी अभी खो जाए, तो फिर उसमें सोचना 48 में से कौन सा पढ़ूं। इतना अच्छा चिंतन हो तब ना। चलिए गुरुजी, ताले तोड़ने की नौबत आ गई क्या? हाँ, वही तो हो रही है। अभी ताले हम पहले ताले बंद ही नहीं हुए, और बंद हो गए तो तोड़ेंगे कैसे, इसलिए इनसे पूछ रहे हैं कि कभी जरूरत पड़ी तो कैसे तोड़ेंगे। असली तो जो बंधन है, संसार के जो बंधन है, संसार के बंधन ही ताले तो है ही, और क्या है, ताले है। इन तालों को तोड़ने के लिए अपने सत्संग और ये शक्तियां हैं, उनको जाने, इन पे श्रद्धा विश्वास करें तो कुछ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। हाँ, देखो अपन ऐसा मना नहीं कर रहे कि भक्ति से कुछ नहीं होता। देखो ऐसा जैसे नमोकार मंत्र की शक्ति भक्ति है, वो अपनी जगह अपनी है, ऐसा नहीं है अपन नहीं मानेंगे तो कुछ तो मिलेगा ही। भक्तामर की भक्ति है, उससे कुछ मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। विधान है, ये सब अपनी अपनी जगह सही है। श्रद्धा विश्वास का खेल है, मैं तो समझता हूँ। तो ताले वाले सब टूट जाएंगे और संसार से भी छूट जाएंगे एक दिन। आदिल जैन साहब की परिभाषा एकदम फिट है और उन्होंने लिख लिया वो। अब उसको आप मतलब अर्थ वो पूरा आप कितना भी समझा दो, लेकिन परिभाषा चेंज नहीं होगी उनकी। कुछ ना कुछ तो होके रहेगा। मतलब आप उस कुछ को उठाने के लिए कितना भी कुछ कर लो तो कुछ तो रहेगा। कुछ ना दरअसल तो भावना भाई 16 तीर्थंकर वाली बात है ना, सत्य कथ्य। ये बताओ 16 तीर्थंकरों में से कौन से तीर्थंकर बनना है उनको? 16 अब जो बनना होगा वही, कभी तो राम जी नाम है, अभी क्या होगा पता क्या होगा। कुछ तो बन ही जाएंगे, कुछ तो बनेगा, निश्चित मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जब संसार में आए हैं और इससे जुड़े, भगवान से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, तो कुछ तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 16 तीर्थंकर पद पाए। अगर भावना सच्ची और श्रद्धा सच्चा रहेगा तो ताले भी टूटेंगे और संसार भी छूटेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, वो 16 तीर्थंकरों में से अपन एक तीर्थंकर बनेंगे या 24 वाले में से एक बनेंगे? नहीं, कोई ना कोई तो बनेगा। अब ये चाहता इसी भव में मिल जाए, थोड़ी है, कितने भव में मिलेगा जरूर, अगर लगे रहेंगे तो। 16 तीर्थंकर पद पाए क्यों लिखा है? तीर्थंकर 16 होते हैं। 16 भावना है ना, 16 दर्श विशुद्ध भावना है, उन भावनाओं को बातें रहेंगे सब मिलेगा, ऐसा नहीं है। और देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो तीर्थंकर बनते हैं वो कोई भी ऐसी कामना नहीं करते तीर्थंकर बनने की। नहीं, कामना नहीं कर, पर उनके भाव तो अंदर तो ऐसे रहते हैं, वो भी वही बन पाते हैं। तीर्थंकर कोई थोड़ी बन पाता है। क्या भाव रहते हैं उनके? मैं तीर्थंकर 16 विनय है, शांति है, शील है, ये सब 16 भावना है ना, 16 कारण उसमें तो ये, अगर वो 16 भावना उस तरह की नहीं होंगी तो कोई भी नहीं बन पाएगा तीर्थंकर। वैसे
आसमान से थोड़ी पूछते हैं, यहीं से तो निकलते हैं। चलो साहब ललित जी ललित जी जिनवाणी ये कुछ होता है, ये इसकी कभी एंड नहीं हो पाए। कुछ तो कोई होगा ही। चलो हाँ प्रभु। नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपरभास को भानु शिव खानी है जो द्रव्य जान को बंधन अनुभव बताए को जीव के जताए को बाहुल सताए को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे पालो वो वाणी मस्त धरो सदा देते सदा देते। जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र।